अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप इफ़ फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हो एक्सेल के अंदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास है नेम ऑफ़ द स्टूडेंट्स। लेट्स सपोज कि ये मेरी हाइपोथेटिकल क्लास है और मेरी क्लास में कुछ ये स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने कुछ ये एग्ज़ाम्स में स्कोर किए हुए हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि उनका इंग्लिश का पेपर था। इंग्लिश के पेपर में उन्होंने इतने मार्क्स जो है वो स्कोर किए हैं आउट ऑफ 100 उन्होंने इतने इतने मार्क्स स्कोर किए हैं। ठीक है, अब किस तरीके से मैं यहाँ पे अगर लिखता जाऊँगा कि ये पास है। लेट्स सपोज कि मार्क्स का क्राइटेरिया ये है कि जो भी बंदा 50 से अबव मार्क्स लेकर आता है वो पास है। ठीक है, बाकी जिसके भी 50 से बिलो मार्क्स हैं वो फेल है। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, लेट्स सपोज कि ये तो काफ़ी छोटी शीट है, राइट। काफ़ी छोटी शीट है, इसमें काफ़ी लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि मतलब ये है कि ये जो है काफ़ी लिमिटेड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप पास फेल आराम से लिख सकते हो। लेकिन जब आपके पास बहुत बड़ी स्प्रेडशीट हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डेटा होता है, लाइक 500-600 के करीब। फिर उसमें लिखना काफ़ी हेडेक हो जाता है। लिख तो लेता है बंदा लेकिन काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो इसका सिंपल शॉर्टकट ये है कि आप ये वाला इफ़ फंक्शन वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है, या किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल आपने इक्वल टू डाला, इफ़ डाला, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब जैसे आप ब्रैकेट यहाँ पे ओपन करते हो तो ये आपको पूरा फॉर्मूला दे देता है। ठीक है, आपने लॉजिकल टेस्ट, अच्छा ये जितने भी ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, अब ये कह रहा है कि आप जो है कोई मतलब लॉजिकल टेस्ट यानी कि एक कंडीशन रखो। ठीक है, ये बिल्कुल इफ़ देन स्टेटमेंट की तरह है। अगर इफ़ ये है तो फिर क्या रद्द-ए-अमल आना चाहिए उसका। ठीक है, सो बेसिकली ये इफ़ देन स्टेटमेंट जो होती हैं कि अगर ये ऐसा हुआ तो फिर क्या आपने आंसर देना है, क्या रिज़ल्ट देना है। ठीक है, या क्या प्रिंट करना है आपने। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि भाई अच्छा मैं यहाँ पे पहले सेल सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, जैसे B2। ठीक है, B2 अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो उसने इसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि B2 अगर B2 जो है वो ग्रेटर देन, अच्छा मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन की साइन लगाई है। हम लेस देन की भी साइन लगा सकते हैं, कोई भी अपनी तरफ से, मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से इस फॉर्मूले को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो अगर B2 ग्रेटर है 50 के, ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर B2 ग्रेटर हो 50 के, इसको हम सेपरेट कैसे करेंगे। जैसे कि अभी ये लॉजिकल टेस्ट पे था, ये हो गया वैल्यू इफ़ के। अगर इफ़ ट्रू हो, B2 ग्रेटर देन 50 अगर ट्रू हो जाए तो फिर क्या करना है, और अगर फॉल्स हो जाए फिर क्या करना है। ठीक है, यानी कि अगर इफ़ ट्रू आ जाए और इफ़ नॉट, ठीक है, ये इफ़ है और ये इफ़ नॉट है। ठीक है, सो अगर इफ़ ये ट्रू हो जाए, जो मैंने आगे एक लॉजिकल स्टेटमेंट बनाई हुई है कि B2 अगर ग्रेटर देन 50 और ये ट्रू हो जाए तो क्या करो। ठीक है, या क्या प्रिंट करो या क्या मुझे आंसर दो। ठीक है, सो इसको हम यहाँ पे कोटेशन करके लिखेंगे। ठीक है, अगर B2 ग्रेटर हो जाए 50 के तो आप मुझे प्रिंट कर दो या आप मुझे आंसर दो पास। ठीक है, और इसको हम जो है वो यहाँ डबल कोमा करके टाइप करेंगे। ठीक है, इसमें इस तरीके से हम पुट करेंगे इसको, इस आर्ग्यूमेंट को। ठीक है, फिर यहाँ पे कोमा, और अगर ये ना हो इफ़ नॉट, ठीक है, अगर ये B2 जो है वो ग्रेटर देन 50 ना हो तो फिर मुझे क्या प्रिंट करके या क्या आंसर दो। ठीक है, या क्या इस सेल के अंदर लिखो या क्या टाइप करो। ठीक है, सो अगर ये ना हो तो फिर मैं चाहता हूँ कि लिखा हुआ आए कि फेल हो गया है। ठीक है, बंदा FAIL फेल, अच्छा मैं F कैपिटल कर लेता हूँ, FAIL फेल हो गया है बंदा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज। तो अगर ब्रैकेट क्लोज ना भी करें तब भी यही फॉर्मूला आपका वर्क करेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो इसने लिखा पास। ठीक है, ये बंदा पास है क्योंकि जो B2 था, ये B2 जो है वो ग्रेटर देन 50 है। ठीक है, ये 95 है तो ऑफकोर्स यहाँ पे ये पास प्रिंट करेगा। अब इसी तरीके से अब मुझे यहाँ पे डिफरेंट जगह पे फॉर्मूला डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको सिर्फ कॉपी करके यहाँ पे सब में पेस्ट करूँगा। ठीक है, तो जब मैं कॉपी पेस्ट करूँगा तो ये पास को कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये देखो ये सेल के अंदर पास नहीं लिखा हुआ है, सेल के अंदर फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे अगर आप देखें तो। ठीक है, ये पूरा क्या लिखा हुआ है, ये पूरा एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, कोई पास करके कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो इसको हमें डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा तो ये क्या करेगा कि फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करेगा। और ये B2 जो है कांस्टेंट नहीं है, इसके आगे डॉलर की साइन नहीं है। अगर डॉलर की साइन यहाँ पे लिखता हूँ तो ये कांस्टेंट हो जाता, तो कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पे ये जब मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली B2 को नहीं B3 को लेगा। ठीक है, जो कि ये 45 है। ठीक है, तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया है और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया तो देखो यहाँ पे फेल लिखा हुआ आया। ठीक है, अब यहाँ पे इसने क्या किया है, B3 को सेलेक्ट किया है। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करके सीधा नीचे ड्रैग डाउन करूँगा तो देखो यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली इसको फिल कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इफ़ फंक्शन को। और देखिए ये कितना हैंडी साबित होता है।
एक्सेल के लिए, ठीक है। तो उसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।